हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा जो क्लास +2 है उसमें हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला लेसन चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर हमारे दो मेन टॉपिक रहते हैं, एक तो पॉपुलेशन और एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो आज हम अपना पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखो पॉपुलेशन का मीनिंग आपको समझ आता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड और टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसको हम स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। और लिव इन ए पार्टिकुलर एरिया। देखो बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कहता है कि देयर इज नो हैबिटेट इन दिस वर्ल्ड विद ए सिंगल स्पीसीज लिव। हैबिटेट का मीनिंग समझते हैं, मतलब हैबिटेट वो होती है रहने की जगह। कहता है कि वहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी जो स्पीसीज है वो कभी भी अकेली नहीं रहेगी। हर कोई स्पीसीज को कोई ना कोई स्पीसीज अपने को चाहिएगी, चाहे वो उसको फीडिंग के लिए यूज़ करे, चाहे ठीक है चाहे उसको दूसरे बेनिफिट के लिए अपन यूज़ करिए। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो अकेला कभी भी इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, वो किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक से दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कहता है कि इवन जो ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग समझती हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। हम तो चलो हम फीड लेने के लिए दूसरी स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, चाहे इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करें, चाहे एनिमल के ऊपर डिपेंड करें। लेकिन इस अर्थ के ऊपर जो ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि जो प्लांट्स है बेटा, उनको भी फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, यानी कि जो फूड बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है अपने फूड को बनाने के लिए। सो द पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मीनिंग होता है कि कोई भी स्पीसीज जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी ऑलवेज। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसके अंदर से हमेशा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके अंदर हमारी कितनी 6 तरह की इंटरेक्शन है। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म का मीनिंग आप लोगों ने जैसे सुना हुआ है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मीनिंग समझ, इनके दो स्पीसीज आपसरी में पास रहेंगे और एक दूसरे को फायदा करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक। यानी कि दोनों स्पीसीज क्या हुए, एक दूसरे के लिए बेनिफिट हो। कई बार ये सिंबल से भी अपन इसके अंदर एनसीईआरटी में दिखा रखा है, तो ये सिंबल आपने लर्न करने हैं। ये इनके पॉजिटिव का मीनिंग होता है बेनिफिट, मतलब फायदा करना है एक तरह से। नेगेटिव में मतलब हार्मफुल होता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन, देखो म्यूचुअलिज्म का मीनिंग समझ आया, तो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक का मतलब इनके दोनों स्पीसीज जो कि इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करें। इसके अंदर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे लीचन का एग्जाम्पल, जैसे एल्गी और फंगस जो होते हैं वो हमेशा साथ साथ रहती हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेजी प्लांट की बात करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया उनमें रहता है। ठीक है, वो सागर आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन का मीनिंग ये होता है कि एक क्या करेंगे, मान लो कोई भी इसके अंदर क्या करेंगे कि इंटरेक्ट करेंगे दो स्पीसीज, यानी कि और वो दोनों ही एडवर्सर इफेक्ट डालेंगे। यानी कि एक मान लो कोई स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है तो दूसरी कोई वीक स्पीसीज है, उसको वो यानी कि कॉमन रिसोर्सेज के लिए, जैसे चाहे फूड हो गया, ठीक है, जैसे टाइगर और लॉयंस होंगे, वो दोनों कंप्लीटली क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे किसी प्रे के ऊपर। तो इसके अंदर भी पूरा डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रीडेशन में क्या होता है कि एक तो होता है प्रीडेटर, यानी कि जिसको क्या करेगा, प्रीडेशन मान लो स्ट्रॉन्ग होएगा, और जो प्रे होएगा मतलब एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होएगा और दूसरी को क्या होएगा, यहाँ पे लॉस होएगा। ठीक है, जैसे प्रे हो गया वो वीक होएगा, प्रीडेटर जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि एक स्पीसीज जो स्ट्रॉन्ग है वो किसी दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म में आपने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं। यानी कि एक स्पीसीज क्या करेंगे, पैरासाइट जो क्या करेगा, दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या करेगा, फीड करेगा। तो एक को तो मतलब फूड मिलेगा, जैसे आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना है। ठीक है, एक स्पीसीज को तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और दूसरी को वो क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट होएगा। जैसे होस्ट हो गए, जैसे मॉस्किटो होता है हमारा, ब्लड सक करता है, तो हम क्या है उसके लिए होस्ट है, तो हमारे लिए वो नुकसान करेगा, उसको और वो फीड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन में दोनों स्पीसीज जो होंगे वो किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो दोनों पास पास में रहेंगे और किसी तरह का एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक न्यूट्रल होएगी और एक यहाँ पे क्या होएगी, नेगेटिव होएगा। एनिज्म में स्पीसीज क्या होता है कि हार्मफुल स्पीसीज वन स्पीसीज एंड विज नो इफेक्ट, एक को तो क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट होएगा और दूसरी स्पीसीज को किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होएगा, न्यूट्रल होएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर पैरासिटिज्म की बात करें, पैरासिटिज्म में मान लो द प्रीडेशन, जैसे लॉयन होता है तो डियर जो हो गया प्रे हो गया। ठीक है, स्पेरो क्या करेगी, कोई सीड को ईटअप करेगी। हर्बीवोर्स जो होते हैं जो ग्रास को ईटअप करेंगे, इनके 25% इंसेक्ट जो होंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पे फाइटोफाइट्स होंगे, और वो क्या करेंगे, एक से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल के अंदर क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, प्रीडेशन जो होती है वो हेल्प करती है किसी भी प्रे की पॉपुलेशन को चेक करने में। मान लो जो प्रीडेशन है, ठीक है, और मान लो
मान लो फ्रॉग हैं, फ्रॉग किसी इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, या ग्रास को ईटअप करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसकी पॉपुलेशन को भी इस नेचर के अंदर क्या इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखेगी। फिर कुछ ऐसे एक्जोटिक स्पीसीज होती हैं, अगर उनको हम नेचर में डाल दें तो जो नेचुरल प्रेडेटर होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इन 190 के अंदर ऑस्ट्रेलियन एक पिक्रिक पी कैक्टस प्लांट है, उसको अगर हमने वहाँ पे रख लिया तो क्योंकि वो क्या करता था, मोथ जो होते हैं उनको, इंसेक्ट को ईटअप करते थे, तो क्या देखा कि उससे जो दूसरी जो स्पीसीज़ है, ठीक है, वो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगी, ख़त्म होगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी आप काफ़ी सारे उसको इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब कि प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, डिफेंस का मतलब समझते हो कि बचाव करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह के उनके अंदर मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे प्लांट के अंदर कैक्टस आ जाते हैं, कैक्टस या थोर्न एक तरह से कह सकते हैं, तो अकेसिया कैक्टस के अंदर जो थोर्न होते हैं, ठीक है, या फिर वो ऐसे कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं जिससे दूसरे एनिमल उनको ईटअप ना करें। जैसे कार्डियो ग्लाइकोसाइड कैलोट्रोप्स जो प्लांट होता है, आग का जो प्लांट होता है बेटा, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, और जो क्या रखेंगे, कुछ केमिकल होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल इफेक्ट होएगा और वो अपने आप को इसमें बचाव करे। जैसे कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, क्विनीन हो गया, तो ये सारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कुछ कैसे केमिकल रिलीज करते हैं कि जो एनिमल्स इनको ईटअप ना कर सके, ठीक है। अब देखो एनिमल जो होते हैं वो अपने आप को बचाव करने के लिए क्या करते हैं, केमिफ्लुइंग का मतलब होता है, जैसे मैलियन जो होता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्या करता है, कलर को चेंज कर लेता है जैसे नेचर में। और एक होता है मिमिक्री के अंदर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल आता है। बटरफ्लाई क्या होते हैं, एक पैसिकन्स और म्यूलरी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बटरफ्लाई होती हैं कि कुछ तो केमिकल वाली होती हैं कि कुछ पॉइजन रिलीज करती हैं और कुछ उन जैसी ही बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी तरह का पॉइजनस रिलीज नहीं करते, तो दूसरे एनिमल उस स्पीसीज को ईटअप नहीं करते इस मतलब इस सोच के कि भाई ये उसके लिए पॉइजनस ना हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर यानी कि अपने आप को बचाव करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कंपटीशन। कंपटीशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखे, प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ ए स्पीसीज रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो फिटनेस है, फिटनेस का मतलब उसका बर्थ और उसकी डेथ रेट, ठीक है, उसको वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसी दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में, ठीक है। या दूसरी लाइन आप ये भी कर सकते हो, इट इज़ ए काइंड ऑफ, यानी कि दोनों डेफिनेशन है, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन विच द टू स्पीसीज वेयर द बोथ सफरिंग फॉर एडवर्सल इफेक्ट, यानी कि दोनों स्पीसीज होंगे और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, उसमें एडवर्सल इफेक्ट डालेंगे। दो तरह की होती है, एक तो होता है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक में क्या होता है कि द कंपटीशन होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है। जैसे टाइगर और लायन जो होते हैं वो क्या करेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे, ठीक है। और एक होता है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक में के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी इंडिविजुअल, उसमें सेम स्पीसीज क्या करेगी, कॉम्पिटिट करेगी दूसरे के साथ। मान लो कोई पोट है, उस पोट के अंदर अपन ने काफ़ी सारे बीज ग्रो कर दिए, ठीक है, और वो क्या करेंगे, उसी से क्या करेंगे, प्लांट काफ़ी सारे जो प्लांट ग्रो करेंगे उन्हीं से क्या करेंगे, मतलब वो स्पेस के अंदर जो भी फूड है उसके अंदर वो क्या करेंगे, एक दूसरे मतलब सारे के सारे उस फूड के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। आई बात समझ। उसके बाद कहता है कि मिथ कुछ ऐसी भी होती हैं कि इसके कुछ अवधारणाएं हैं हमारे, कहते हैं कि कंपटीशन अकर इन द अमंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कहते हैं क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है उनमें कंपटीशन क्या होता है, ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ के अंदर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी स्पीसीज के बीच के अंदर भी इंटरेक्शन हो सकती है और जिससे और स्पीसीज को इफेक्ट हो सकता है। जैसे साउथ अमेरिकन लेक के अंदर एक फ्लेमियंस जो कम्प्लीटली क्या होता है, फिश के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है, और वो कॉमन क्या करेंगे, फूड हो गया। जैसे जो प्लैंकेटन होते हैं वो भी क्या करेंगे, जो फिश होती है वो जो प्लैंकेटन को क्या करेंगे, ईटअप करेंगे, ठीक है। तो दूसरी स्पीसीज भी इसके अंदर क्या कर सकती है, इफेक्ट डाल सकती है। कोई एक स्पीसीज के ये नहीं है कि मतलब सेम स्पीसीज हो, दूसरी स्पीसीज भी। कंपटीशन इज ओनली रिसोर्सेज फॉर लिमिटेड सोर्स। के मान लो कोई लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड सोर्स का मतलब मान लो एक फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें लिमिटेड फीडिंग स्पीसीज हैं, तो उनके ऊपर अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग
स्पीसीज जो है वो एक्ट करेगी, ठीक है। इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि विच आर फीडिंग एफिशिएंसी, कोई एक स्पीसीज अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दे तो दूसरी को भी अपनी एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और उसको सर्वाइव करना है तो, वरना एक स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज को क्या कर जाएगी, इट करेगी, और दूसरा जो स्पीसीज है वो क्या करेगा, यहाँ पे भूख के कारण या किसी भी रीज़न की वजह से उनका जो है वो रुक जाएगा। उसके आगे इसके अंदर 3-4 ला दे रखे हैं बेटा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।